इसका आपको पढ़ा जाता है। आजकल तो हाथी देखने को मिलते नहीं हैं, आजकल देखने को हाथी मिलते नहीं हैं। लेकिन महानुभाव जब पहले राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके गोदाम में, उनके वन स्थल पर जहां उनके स्थान होते थे हाथियों का, वहां पर सैकड़ों की संख्या में होते थे हाथी। हाथी से ताकत रहती थी, बल होती थी, हाथी हाथी में लड़ाई करते थे, ऊपर चढ़ करके लड़ाइयां होती थी, बहुत सारी चीजें होती थी। आजकल कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में यहाँ हाथी होते हैं और वो शादी ब्याह, फंक्शन, पंचकर्म आदि में उपयोग में आते हैं। अब वो हाथी नहीं रह गए जो पहले हाथी थे, लंबे चौड़े 18-20 फुट के लंबे चौड़े, ऐसे हाथी नहीं रह गए। अब तो काम चलाऊ रह गए। अभी अंबानी जी ने बहुत बड़ा करोड़ों एकड़ में, सैकड़ों एकड़ में हाथियों के लिए बहुत बड़ा जंगल बनाया। तो उन्होंने जितने भी हाथी थे सारे हाथी खरीद कर वहां छोड़ दिए और वो हाथी सफारी के नाम से बना हुआ है। अब हाथी कम दिखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कम मिलते हैं और अब नहीं मिलते, लेकिन अब तंत्र कार्यक्रम में आ जाते हैं। तो इन हाथियों को कंट्रोल करने में, दूसरा, किसी को अर्थ की प्राप्ति नहीं हो रही। अर्थ मतलब पैसे की, कमा तो रहे हो, घर में टिक नहीं पाता, और आता भी है तो दवाइयों में, नुकसान में, चोरी में, या कोई डकैती में, या गुम गया, गिर गया, नुकसान हो गया, सामान आया 10,000 की मशीन और 2 दिन चल पाई, फूक गई, 10,000 से ज्यादा उसमें खर्चा आ गया। कई प्रकार के अर्थ संबंधित समस्याएं भी इससे दूर हो जाती है और हाथी भी मदमस्त रहता है, वो बस में हो जाता है। इस प्रकार का ये 38वें नंबर का काम। अगर किसी व्यक्ति को मान दशाएं टकरा रही हो, खूब मानी घमंडी है, उसको भी बस में करना हो तो इस काव्य को पढ़ने से वो भी शांत हो जाता है। ठीक है ना? चलिए पढ़े अपन इसको। 2 शब्द आधे आधे हैं, एक शक्कर का आधा सा है और आधा चा है। तो बोलो शिव। दोनों आधे हैं इसलिए शिव तन, यो बड़ा है ना, शिव तन मदाविल बिलोल कपोल मूल। मूला नहीं है, मूल। मत्तत दोता है ना, मत्तत भ्रमद, भ्रमर, एक भ्रमद है, एक भ्रमर है। भ्रमर नाद विविध कोपम, दोनों में बन का बा है ना, विवृत कोपम। ऐराम बताप मिब, मिब, मिब नहीं है, मिब। मुद्दत माप तंतम, माप तंतम। दृष्टवा, दृष्टवा वाणी है, वा दृष्टवा भयम भवति नो भव दासितानाम, दासितानाम, दासितानाम। बिल्कुल शुद्धि, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत और परेशानी आपको मुझे लगता है नहीं आएगी, बिल्कुल सरल काम है। पढ़े अपन, शुरुआत का ध्यान रखना। श्योतन वि, श्योतन मदाविल विलो ले कपोल मूल। पढ़िए जोर से, फिर से। श्योतन मदाविल विलो ले कपोल मूल। मत्तत भ्रमत भ्रमर नाद विवक्त कोपम। फिर से, मत्तत भ्रमत भ्रमर नाद विवक्त कोपम। ऐराव ताव मिब मुत्तत माप तंतम।
ऐराभ ताभ मिब मुद्धत माप तंतम दृष्ट्वा वयं भवतिनो भवता सितानां दृष्ट्वा वयं भवतिनो भवता सितानां। बहुत बढ़िया पढ़ा। अब एक काम करिए, एक साथ सभी लोग जोर जोर से पढ़ेंगे, ठीक है ना? च्योतन्मदाव मत्तत् ऐराव दृष्ट्वा। सभी लेडीज पढ़िए। च्योतन मत्तत् ऐराव दृष्ट्वा। सारे जेंट्स च्योतन। आवाज नहीं आ रही। मत्तत् ऐराव दृष्ट्वा। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजा लो अपने लिए। हाँ, अब इसका भावार्थ समझिए। क्या समझिए? हे भगवान, किससे कह रहे हैं? आदिनाथ भगवान से। कौन? आचार्य मातु स्वामी जी महाराज, है ना? उन्हें मद और क्रोध से उन्मत्त हुआ हाथी भी नहीं डरा पाता। कौन कह रहा है? आचार्य मातु। किनसे कह रहे हैं? भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, आपको क्रोध से और मद से उन्मत्त हुआ हाथी भी नहीं डरा पाता। कई बार देखना, कभी अचानक से हाथी आ जाए तो अपन डरते हैं, कहीं यार मार नहीं दे, कहीं दिक्कत नहीं हो जाए। क्योंकि अपने शास्त्रों में लिखा है, गाय से 3 हाथ, बैल से 4 हाथ, सांप से 10 हाथ, हाथी से 50 हाथ, ये सब जानवरों से दूर रहना चाहिए। साधुओं के लिए लिखा है। अचानक से वो कुछ हरकत कर दे, हो जाता है बस क्या हो जाता है? बैर के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण, या पिछी कमंडल को देख करके मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, बैठ जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? इन सब से दूर रहना चाहिए। अगर आप एक उपयोग बताएं, अगर आप गली है और अचानक से कोई बैल आ जाए, गाय आ जाए, भैंस आ जाए, कई बार बिदक जाती है ना? तो उसके लिए क्या करोगे? कुछ नहीं करना, ऐसे हाथ रहते हैं ना अपने, ये अंगूठा अंदर, अंगूठा ऐसा, और ये ऐसे टाइट बांध लो, ऐसा टाइट, है ना? और अपना जैसे नॉर्मल चलते ऐसे चलिए, वह टाइट बांध दीजिए और नमोकार मंत्र पढ़ना चालू कर दीजिए। क्या कर दीजिए? नमोकार मंत्र पढ़िए और ऐसे मन में, और उस सामने जो व्यक्ति आपके खुखार खड़ा है उसके सामने से आप निकल जाइए, वो कुछ भी आपको नहीं करेगा। ये साधुओं की मंत्र क्रिया है। कई बार ऐसा होता है, अपना बिहार चल रहा है, जुलूस चल रहा है, शोभा यात्रा चल रही है, अचानक बैल जानवर, हाथी घोड़ा कोई भी आ जाए, बिदक ना जाए, तो हम तुरंत पढ़ लेते हैं, तो बिल्कुल शांति से करे और धीरे से निकल जाता है। कई बार कुत्ते आ जाते हैं कि अपन खड़े हो गए। अब ये नहीं कि पता चला सांप यूं फाड़ के रहा तो नमो सीधे ढस देगा। जानबूझ के नहीं करना है, आप नॉर्मल निकल जाइए, वो कुछ भी नहीं करेगा। हम लोग यहाँ रोज निकलते हैं गली से, एक बहुत बड़ा कुत्ता खड़ा रहता है। जब हम शुरू में 2-3 दिन निकले तो गुर्राया, फिर वो देख लिया कि महाराज रोज ही जाते हैं और ना हमें छेड़ते हैं ना किसी से कुछ बोलते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। तो अब आता है तो पूछ हिलाकर खड़ा हो जाता है, कुछ करते ही नहीं, नॉर्मल हो गया। देखिए जानवर भी आपसे डरता है,
जानवर क्या करता है? आपसे डरता है और आप भी जानवर से डरते हो। दोनों के डर के कारण गलतियां होती हैं, तभी कोई अनहोनी घटना घटती है। आप नॉर्मल रहो ना। अभी एक बच्चा घर के सामने पानी भर गया, बाढ़ आई ना, भर गया, तो उसने क्या, सांप आगे होंगे, तो उसने चिपकली समझकर उसको पकड़ लिया और गले में डाल के घूमने लगा, खेलने लगा। उसके पिताजी देखे, अरे बाप रे सांप। बच्चा खेल रहा था, उसने कहा बेटा सांप है, तो सांप नहीं चिपकली है। नहीं सांप है, सांप है। उसने छोड़ा, तब जाकर उससे डर लगा। डरोगे तभी कोई घटना घटेगी, और निडर बने रहोगे तो कभी कोई घटना नहीं घटेगी। आराम से नॉर्मल रहो। इसीलिए हमारे आचार्य ने एक काव्य बताया, ये मंत्र क्रिया बताई कि अगर आप इस प्रकार से चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे तो कभी ऐसी घटनाएं आपको नहीं घटेगी। और जैसे ही वो चला जाए फिर आप उंगली अपनी खोल लो, नॉर्मल हो जाओ। अब ऐसा नहीं पति पत्नी लड़ाई करें, पति आ जाए आपको कुछ बोलने लग जाए, आप यूं कर लो, वो कह रहा मुझे अंगूठा दिखा रही, और लड़ाई हो जाएगी। ये सब नहीं, ये प्रयोगात्मक टोटके हैं, ये हर जगह नहीं होते। जब अपन को व्यवस्था देख लो कुछ नहीं है तो सोच कर, ये महिलाएं बहुत दूसरी हैं, हाल कर ले लोग कहीं हमें कठिना दिखा रही है और लड़ाई हो जाए। लोग कहे अच्छा आपने टोटका बताया महाराज और लड़ाई हो गई। ऐसे नहीं, ये उनके लिए है जब ऐसी स्थिति में आप फंस जाओ। इसमें कहानियां दी, आप पढ़ना पीछे क्या कह रही, क्या कह रही, माइक तो भी है। हाँ हाँ चालू करो भैया। श्योतन बोलेंगे तो चा का विलोप नहीं हो तो जाएगा, लेकिन अपन को ऐसे तरीके से बोलना है। सच्चोतन बोल, सच्चोतन वो भी सा आधा है, पूरा नहीं है, चा आधा है ना, दोनों आधे आधे। तो अपन को ऐसे श्योतन, यो पर ज्यादा जोर देना है। यो पूरा है ना, वही तो हम बोले चा, फिर चा लोप हो जाएगा, लेकिन उसके उच्चारण में तो हल्का सा साइलेंट में रहेगा। अपन को पता चलेगा अपन च्योतन बोल रहे हैं, लेकिन पूरा चा बोलोगे ना तो वो अशुद्ध हो जाएगा, और पूरा सा बोलोगे तो भी अशुद्ध हो जाएगा। तो दोनों को अपन को ऐसे बोला च्योतन। हाँ सोच के बोलना है। अब रूढ़ी परंपरा से लोग पढ़े सोचतन, वो जब पढ़ेंगे तो वो चा पूरा ही बोलते हैं। इसलिए तो शिविर लगाए कि आप जब भी पढ़े भक्तामर बड़े-बड़ी में मत पढ़े, आराम से पढ़ें, एक एक शब्द आराम से पढ़ें, एक एक शब्द का उच्चारण करें। मंत्र क्रिया है, शब्द तभी सार्थक होंगे जब हम उसको शुद्धि से पढ़ेंगे। ठीक है ना? हाँ बैठिए। तो मैं बता रहा था मंत्र क्रिया पर, क्या बता रहे थे? मंत्र क्रिया। तो इसको कभी कुत्ते, गाय, बैल, जैसे कई बार गर्मी चढ़ जाती है, लड़ गए, झगड़ गए, तो उस समय इस प्रयोग को करना चाहिए। ठीक है ना? तो बता रहे क्रोध और मद से उन्मत्त हुआ हाथी भी किसको नहीं डरा पाता? भगवान को नहीं डरा पाता, उनकी साधना को डरा नहीं पाता। बताइए ऐसे ऐसे हमारे यहाँ साधक हुए, कैलाश चंद जी इतने जबरदस्त साधक हुए कि जंगल में बैठे थे, हाथ पे हाथ रखकर बिल्कुल स्ट्रिक्ट, और गाय आई और आकर उनके शरीर से अपनी पीठ खुजाई और चली गई। ना मुनिराज को कुछ हुआ, ना उस गाय को कुछ हुआ। रामजी लाल जी बिल्कुल नॉर्मल। सांप आए और गले में लपेटे बैठे रहे और चले गए। ना साधु को कोई भय हुआ और ना उस सांप को हुआ। शेर आए, पंडित जी देख रहे हैं शेर है, क्या देख रहे हैं? पंडित देख रहे हैं टोडरमल जी कि शेर है और ये भूखा है और हमें खा जाएगा। फिर भी मानवा इतना बड़ा उदाहरण आया कि उन्होंने संबोधन दिया। संबोधन देने के बाद उसने दूध और जलेबी खाई और चुपचाप चला गया। शेर जैसा खूंखार जानवर जो भूखा है और देखा ही जाए सामने निहत्था आदमी, तो इतना बड़ा मंत्र प्रभाव अपने जीवन में पड़ता है। इसमें आएगा उदाहरण, आएगा पढ़ना। तो इसलिए कहा गया उन्मत्त और मद से भरा हुआ पागल हाथी, इसको कहते हैं पागल हाथी। और वो अगर भगवान के सामने खड़ा है तो भगवान का वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उससे भी डर नहीं खाए
तो मनुष्य जो आपका आश्रय ले लेता है, फिर उसको कर्मों से कौन डरा पाएगा? कोई नहीं डरा पाएगा। लोग कहते हैं ना कि चलो वो बाबा जी बैठे, बोले नहीं उधर चलो, नहीं हमारे पास हमारे भगवान है, हम उनका आश्रय लेंगे, हमें किसी का आश्रय लेने का जरूरत नहीं। और इस प्रकार से जब आप रहोगे तो आपको कभी भी हाथी क्या, कर्म रूपी अष्ट कर्म भी परेशान नहीं करेंगे। भगवान का सहारा है ना, पवित्र भाव है। देखिए रुपया पैसा से कोई पुण्यात्मा नहीं बनता। क्या कहा मैंने? रुपया पैसा बंगला गाड़ी मकान किसी के लिए भी शांति का कारण नहीं है, सब अशांति का कारण है। जितनी बड़ी बिल्डिंग उतने मानसिक तनाव, जितना बड़ा मकान उतने चौकीदार सफाई करने वाले, जितना बड़ा बेड उतना धोए पुछाई रख रखाव। नहीं मानेगा। जिंदगी छोटे से सामान से भी जी लेते हैं। क्या? छोटे से सामान से भी हम लोग जीते नहीं, जीते आराम से शांति से रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। कई लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको रात की नींद नहीं आती। किस कारण से? कल क्या होगा, कैसे करेंगे। कई ऐसी माताएं यहाँ बैठी होंगी, मैं नाम नहीं ले रहा, वो जब लड़की जन्म ली ना तब से उनको टेंशन हो गई, अब इसकी शादी के लिए इकट्ठा करना है। आप एक दिन मेहनत कर ले भैया, एक दिन भोजन करके आते हैं किसी लड़की की शादी में, पर कभी कभी विचार बनाओ, पूरी जिंदगी भर की मेहनत होती इस बात की, पूरी जिंदगी भर की। किसी के एक लड़की हो और वो भोजन की व्यवस्था रखता है तो खाने से पहले सोच लेना कि हम खा के तो जा रहे हैं, लेकिन पूरी जिंदगी भर की मेहनत उस बाप ने अपनी बेटी को परवरिश करने के लिए और पैसे इकट्ठे करने में लगा दी। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आपको। कभी बेटे की शादी हो तो पूरी जिंदगी भर की आहुति देकर के बाप उस बच्चे की शादी ब्याह करता है। इसलिए उन माताओं बहनों से भी मेरा निवेदन है कि छोटी छोटी बातों में कभी नहीं उलझना चाहिए। पिता ने कितने अरमान से आपकी शादी ब्याह करके आपको दूसरे घर में भेजा इसलिए भेजा कि आप अपनी गृहस्थी अच्छे से जी लें, ये नहीं कि हमारा जीना हराम कर लें। जिसकी लड़कियां वापस आ जाती है ना 2, 2.5, 3 साल तो बहुत अच्छी लगती हैं, फिर 2, 2.5 साल के बाद माँ खुद कहती घर में बैठे बैठे क्या करेगी, क्या करेगी नहीं कि यहाँ हराम की खा रही है तो कमाई चालू कर। ये प्यार के वाक्य होते हैं कि घर पे बैठे बैठे क्या करेगी। फिर वो लड़की जो दूसरे घर की अमानत है उससे काम कराया जाता है कि जाओ स्कूल जाओ, 3,000, 5,000, 10,000 की नौकरी, और 10,000 की नौकरी में वो 10,000 रुपए लेकर आती है, दिन भर मोबाइल खेलती है, दिन भर पड़ी रहती है, माँ कोई काम करने देती नहीं और दिन भर पड़े पड़े खा पी के मस्त रहती है, सोचती है इससे अच्छा शादी नहीं करते तो ठीक रहेगा। अब 5 साल हो गए, भाभी भी देख ली, ना कपड़े धोए, ना बर्तन करे, ना खाना बनाए, दिन भर पड़े रहे, तो कभी ना कभी थोड़ा मुंह खुलता है। खुला, लड़ाइयाँ हो गई तो क्या कहती है, मैं भी तो कमा रही हूँ, मैं खर्चा नहीं दे रही क्या? तो भैया आपका घर था, आपका परिवार था, आप जाइए वहां रहिए, वहां एडजस्टमेंट क्यों नहीं कर रही आप अपनी माँ से पूछो, क्या आपके पिता कभी उनको डांटते नहीं? क्या उनके सास ससुर कभी बोलते नहीं? खूब बोलते थे। उस समय की महिलाओं के अंदर पेशेंस होता था, वो झेलती थी। आज की महिलाओं के अंदर पेशेंस नहीं है, क्योंकि वो पैसे से पूरा समझती। जिस महिला ने 50,000 कमा लिया, आपकी डबराई से कह रहा हूं, जिस महिला के 50,000 रुपए महीना आ रहे हो उसकी चाल देख लेना, उसके हाल देख लेना, उसकी बोलचाल देख लेना, उसका बैठने का एटीट्यूड देख लेना। और जो महिला बेचारी कुछ नहीं कमा रही है तो देखो घूंघट डाल के ऐसे बैठी, बिल्कुल नॉर्मल। पति गाली देगा तो सुनती ही अमृत वचन है, पति कुछ बोल भी दे कोई बात, पैसे की गर्मी नहीं ना अंदर से, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रही है। उनके अंदर पेशेंस थे। क्या थे? अगर आज के समय में 4 भाइयों के बीच में एक लड़की पहुंच गई, 3 उनकी जेठानी थी और एक छोटी और पहुंच गई। अब उसकी माँ पहले तो यही टेंशन दे देगी, सुनो दबके नहीं रहना, पहले आपने एक विष का पीस डाल दिया, दबके नहीं रहना, और ये मोबाइल लो, कछु बात हो जाए तो हमें फोन कर देना।
मतलब तुमने पहले ही लड़ाई की जड़ डाल दी। अब जैसी लड़ाई की जड़ होगी, अब पहले ही आपने पावर दे दिया कि दबके नहीं रहना। अब तुम जैसी गई, अगर तुम्हारी जेठानी ने या सास ने तुमसे ये कह दिया कि रोटी तुम बना लो, रोटी तुमने 10 बनाई, अब नहीं हो, इतनी हैबिट तो है नहीं, तुमने 10 रोटी ही बना पाई और थक गई, तो 7 पीसेस के काहे बहुत देर लग गया, रोटी नहीं बना पाई, बस इतने पे तुम्हें बुरा लगा। मैं क्या रोटी बनाने वाली दिख रही है, 10 रोटी बना ली, अब नहीं बना पा रहे, तुम बनाओ, बस लड़ाई हो गई। अब सास आएगी बेटे से कहेगी, बेटा ये बहुत तुम्हारे कुछ काम ही नहीं करती। अच्छा क्यों नहीं करती, पूछो उससे, जाओ, पूछेगा तो रो के बता दे। एक हथियार है महिलाओं के पास, एक हथियार, नीरू भाई कौन सा? इमोशनल ब्लैकमेल, सबसे बड़ा हथियार है ब्रजभूषण जी। क्या? रोना। रोते पति कहता है जिसने मुझे पैदा की वो झूठी और जो आज पैदा होके आई वो सच्ची। अब पति 7 फेरे लगाए हैं, अब वो बंधन में बंध चुका है। दीपक भाई हंसने की बात नहीं है, समझने की है। अब फंस गया है। अब वो माँ को कुछ बोले तो दिक्कत, पत्नी को बोले तो दिक्कत। वो कहता है हाँ ठीक ठाक, ठीक कोई बात नहीं। माँ से कहता हाँ ठीक है। जब पानी इतना ऊपर हो जाता है फिर दोनों को चिल्लाता है और सीधे बैग उठा के हमारे पास आ जाता है, कहता अच्छी शादी हो गई भैया, आफत हो गई। दिन में माँ चलने नहीं दे रही और रात के सोते समय पत्नी, अब कहाँ जाए? तो हमारे पास चलो, 2-4 दिन फ्री माइंड होकर के आएंगे। ये जिंदगी है इन सब की। इसलिए सब शादी के समय ऐसा चेहरा चमकता है और शादी के बाद सूरजमुखी दुखी की तरह बिल्कुल डाउन हो जाता है। अब चेहरे पे रंगत नहीं, पत्नी की रंगत है, देखो मैं अपने मकसद में कामयाब हूं, और माँ कहती मैं अपने मकसद पे कामयाब हूं। ये सबकी जिंदगी। हालांकि हमने शादी ब्याह नहीं किए, लेकिन जो शादी ब्याह करके आते हैं उनकी स्टोरी जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इस माइक से बताते हैं कि तुम सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। अपने घर को बाइज्जत अच्छी तरीके से निभाना हो तो अपने मायके से सब पर सूद खत्म कर दीजिए। अगर आप 2 नौका की सवारी करोगे तो ये नियम है, डूब ही जाओगे। सीता 1 नौका की सवारी करी, इसलिए लोग उसका उदाहरण देते कि सीता जैसी महिला इस धरती पर दूसरी नहीं हुई। क्यों उदाहरण देते हैं? क्यों नहीं कहते तुम्हारा नाम? क्योंकि 2 नौका की सवारी कर, 1 नौका कर आपने छोड़ दिया ना, घर परिवार गोत्री बदल गया, अब सूतक पातक सब चीज अलग हो गया आपका। अब मतलब आपकी जो सास है वो अब माँ है। क्या है? लेकिन आप आते साथ कहती हो मम्मी जी, जी शब्द लग गया मतलब पराई, और मम्मी कह दिया मतलब अपनी। नहीं, वो माँ है तो ये भी माँ है। पति परिवार का हिस्सा है, बच्चे आपके हैं, नंद भौजाई सब आपके हैं। इतने प्रेम से रहना चाहिए। मैं जानता हूँ होती है बातें, छोटी मोटी खटपट झटपट होती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी है। आराम से बैठकर समझ लीजिए, काम बांट लीजिए, अच्छे से करिए और हर पक्ष को सुन करके कोई निर्णय लीजिए। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा हाय तावा नहीं करना चाहिए, संतुष्टि भरा जीवन जीना चाहिए और कभी कॉम्पिटिटर की भूमिका में नहीं आना चाहिए कि बड़ी ने 10,000 की साड़ी लाई तो हम भी 10,000 खर्च करेंगे, उनने 50,000 का फ्रिज उठा लाए तो हम 1 लाख का ले आएंगे। इससे होगा क्या? नुकसान तो आपके परिवार के होगा। भाई एक 50,000 का वो फ्रिज लेकर आई है तो आपका सामान हम रख लेंगे, इसमें क्या दिक्कत? नहीं, वो अपना रखेंगे, हम अपना रखेंगे। अपना तपना ये सब सपना, कुछ नहीं है, मर जाओगे। अब बताओ, तो एक परिवार था भी यहाँ ग्वालियर में, देवरानी जेठानी थी और कोई नहीं, दोनों रहते थे। अब अचानक लड़ते थे, खूब लड़ते थे, हमारे पास रोज स्टोरियां आती थी, महाराज जी आप बताओ, आप समझाओ। मैंने कहा समझा देंगे, हम क्या करें। अब हो गई ठीक है। अब कोरोना आ गया। क्या आ गया? कोरोना आया तो जो जेठानी थी वो एक्सपायर हो गई। अब कौन काम आया? बोलो ना। अब चाहे 2 फ्रिज रखो, 2 एसी रखो, 2 कूलर रखो, इससे क्या होगा? जब प्रेम ही नहीं रहेगा
तो कौन रोटी बनाने आएगा, कौन मरे में आएगा, कौन सुख दुख में आएगा, कौन शादी ब्याह में हेल्प करेगा। अरे जिस माँ से तुम आज उल्टी सीधी बातें कहते हो, चिल्लाते हो, बीवी तुम्हारी घर में सोते रहेगी, माँ ही हॉस्पिटल में रात भर जागरण करेगी, दूध पिलाएगी, दवाई खिलाएगी। हमने देखा है, हमने देखा अपनी निगाहों से। सोचा महानुभाव कोई काम नहीं, तुम्हारी जो घर में बैठी ना मायके में माँ, उससे तुमसे फोन से बात करेगी, तुम्हें सहानुभूति देगी, इसके अलावा 1, 2 और 3 दिन से ज्यादा रुकेगी नहीं, वो सीधी चली जाएगी। तुम्हारे 27 दिन कोई साथ देगा तो तुम्हारी खुद की सास। और यकीन ना हो तो जब तुम प्रेग्नेंट थी, 9 महीने की थी, गर्भवती, तो तुम्हें लड्डू बनाकर तुम्हारे मायके से नहीं आए थे, किसने दिया? और जब 45 दिन तुम मंदिर नहीं गई, कमर में दर्द दे रहा था, मालिश भी सास ने की, पति ही जूस ला के दिया। तुम्हारा भाई कुछ नहीं करेगा। रक्षाबंधन पे 2000 के लालच में अपने घर को सत्यानाश मत बनाओ। एक अंगूठी के चक्कर में घर की पूरी पंगत बाहर रोड पर मत लाओ। वो परिवार तुम्हारा है, बनाओगे तो नाम कर जाओगे, बिगाड़ोगे तो कोई पानी देने वाला भी नहीं, तू 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 होगी और कुछ नहीं होने वाला। इसलिए परिवार की बात, मर्यादा की बात देहरी तक रखें, खूब अच्छे से शांति से रहे। लेकिन आजकल क्या होता है, आदमी के पास इतना पेशेंस नहीं है, समझते ही नहीं है। थोड़ी सी बात हुई, सीधे पड़ोसी के जाके कान में कू कराएंगे तुरंत। और आजकल तो नया जमाना है, किटी पार्टी, सारी बुराई की पार्टी वही है टोटल। और क्या मजा आता है अपनी सास की बुराई करके, क्या गजब का आनंद आता है। पूरा पेट की गंदगी उस किटी पार्टी में छोड़ा। बताओ एक आध कोई किटी पार्टी जहां स्वाध्याय की चर्चा होती है? देखो शर्म के मारे हाथ भी नहीं उठ रहे। मैं बुराई नहीं कर रहा आपकी किटी पार्टी, मैं कहता हूं एक ग्रंथ रखा करो, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, और सतियों के बारे में कितनी सतियां अपने हुई, उनका ग्रंथ रखो। आपको सीखना है तो विशल्या का चरित्र पढ़ो। गंगोर जंगल में सालों साल पड़ी रही, कपड़े नहीं थे शरीर में, पत्ते लपेट के पड़ी रही, और फल फूल खाती रही, पड़ी रही पड़ी रही पड़ी रही। और अंत समय में ऐसा आया कि सांप आधा निकल गया, सांप आधा निकल गया, और पिता और भाई खड़ा, इकलौती लड़की, और सांप को मारने के लिए उन्होंने तलवार निकाली। बोले पिताजी मैंने सल्लेखना ले ली। अब अगर आपने सांप को मारा तो भी मैं जाऊंगी, और मैं जाऊंगी तो सल्लेखना पूर्वक ही जाऊंगी। इस सांप का भोजन बन गई तो कोई बात नहीं। और पिता और भाई के सामने पूरा सांप ने उसको निकल लिया, और सब देखते रहे, रोते रहे, कुछ नहीं हुआ। आप पढ़ते नहीं हो ना जीवन चरित्र, कभी सीता के बारे में पढ़ो, चंदना के बारे में पढ़ो, बाल काट कर काल कोठरी में डाल दिया गया, भी नहीं कर पाई, और ऐसा पुण्य जगह कि भगवान महावीर स्वामी पढ़ के चले गए, इतिहास बन गया। आप लोग पढ़ते नहीं हो। कभी कभी किटी पार्टी, स्वाध्याय के परिपाटी डालो, महिला मंडल होती थी इसीलिए कि बैठकर एक ग्रंथ का वाचना महीने 2 महीने में करे, इससे जीवन सुधरता है। अब वाचना तो रह नहीं गई, अब व्हाट्सएप और फेसबुक रह गया। ग्रुप बनाई, तुमने कौन सी साड़ी ली, आज मैंने टिक्की बनाई, आज मैंने डोसा बनाया, आ रही है खाने के लिए, अरे देखो कितनी सुंदर ये बिंदी लाई है, कहाँ मिली, फलाने पंसारी के यहाँ, फलाने लिपस्टिक। इसकी चर्चा में तो जिंदगी सत्यानाश कर रखी तुमने। बताओ एक आध टबरा की महिला कभी किसी से फोन से चर्चा करती हो कि आज उपाध्याय वैष्णव सागर आए हुए हैं, आज भक्तामर में कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली, मजा आ गया बहन जी, वाह। बताओ एक महिला हाथ उठाकर बताओ चर्चा करते, देखो क्या शर्म की बात है कि मैंने कह दिया तो हाथ उठाकर कह रही है। महीने में 1 बार बोला होगा, मैं कह रहा हूँ दिन में 3 बार बोलती हूँ क्या? एक हाथ नहीं उठेगा। हाँ, महाराज ने हमें नाम लेके नहीं बुलाया, हमारी बेइज्जती कर दी, हमारा मंडल का नाम नहीं बुलाया, हमें इनाम नहीं मिली, इसकी तो तुमने खूब चर्चा करी होगी। हंसने की बात नहीं, सुधरने की बात है। सुधार करो। जब भी किट्टी पार्टी करती हो एक ग्रंथ ले जाया करो और रखा करो, कहा करो एक पेज इसका पढ़ो, डिस्कस करो, समझ में ना आए तो अंडरलाइन करो और हमारे पास आओ, कहना महाराज श्री हमने किटी पार्टी रखी थी, उसमें ये स्वाध्याय में निकला, इसके बारे में बताना, हम बताएंगे ऐसा ऐसा है। हाँ बहुत बढ़िया, इससे हमें पता चला
कि आप धार्मिक हैं, आपको पता चला कि हमने जो पढ़ा उसकी जिज्ञासा समाधान हुआ, अगले हफ्ते 5 गिफ्ट मंगाओ, उसमें प्रश्न पूछो, इनाम दो, फिर देखो उस किटी पार्टी में जोड़ना नहीं पड़ेगा, लोग अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। तुम धार्मिक कहलाओगी। अभी धार्मिक होगा 1% भी नहीं हो, सिर्फ दिखावा, छल कपट, मायाचारी और सिर्फ प्रदर्शन, कोई आत्मदर्शन नहीं, 0 सन्नाटा, कुछ भी नहीं, सिर्फ औपचारिक धर्म है। इसीलिए आप इतना पुण्य करने के बाद भी पीछे हो। एक बात बताऊं, जेठ 10% पुण्य कमाते हो और तुम 101% कमाते हो, फिर भी तुम्हारा 101% में 10% मतलब 100% लैप्स हो जाता है, सिर्फ 1% बचता है। काहे के लिए? क्योंकि आपके अंदर प्रचुर मात्रा में ये सब चीज भरी हुई है, नाम, घमंड, पैसा, रुपया, पैसा, मैं बड़ी, मेरा अच्छा, ये सब चीज में तुम्हारा पुण्य धराशायी हो जाता है। और हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, ना हम पैसा दान करते, ना हम मंदिर के लिए कुछ करते, ना द्रव्य चढ़ाने, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान का भजन करते हैं, आनंद के साथ रहते हैं, खुश रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। इसलिए हमें हर चीज क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। आपकी क्यों डाउनफॉल जा रही है? इसी के कारण थोड़ा सा चेंजिंग करिए अपने जीवन को। चतुर्मास और वर्षा योग का मतलब ही होता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए, लोग आकर कहें कि महाराज जी जब से आपने वर्षा योग किया, हमारे घर में एक ग्रंथ की बचना प्रारंभ हो गई, हमारे घर में चौका लगना प्रारंभ हो गया, हमारी बहुएं लड़ती झगड़ती हैं, चलो तीर्थ बंदना के लिए चलो, चलो अभिषेक दिखा दो, चलो शांति धारा करा दो। ये परिवर्तन है। क्या है ये? परिवर्तन है। इसलिए वर्षा योग होता है, नहीं तो 20 साल में हुआ, 20 साल बाद भी होता रहेगा, ऐसे ही रहोगे तो फिर वर्षा योग कराने का कोई आवश्यकता नहीं। कुछ परिवर्तन आना चाहिए, ठीक है ना? अब बाकी बात तो करूंगा तो फिर तुम रोने लग जाओगे कि महाराज जी हमारे पीछे पड़ गए। महाराज तुम्हारे पीछे क्यों पड़े? तुम्हारे आगे पड़ेंगे। हम क्यों पीछे पड़ेंगे? हम तो सुधार कर सकते हैं, बता सकते हैं, करना नहीं करना है तुम्हारी मर्जी, ठीक है? मंत्र पढ़िए इसका, ओम ह्रीम अरहम नमो मल बड़ीनम रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिते। और सुनिए, जिनका मन विचलित रहता है, मन एकाग्र नहीं रहता, पढ़ाई में, लिखाई में, दुकान में, डिप्रेशन की शिकायत है, माइंड संबंधित कोई बीमारियां हैं, उनके लिए भी मंत्र कारगर है ना? मन बचिलम का मतलब होता है मन जिनका एकाग्र। कोई मंत्र दिए बिल्कुल ध्यान में एकाग्र हो गए, किसने पत्थर बरसाया, अग्नि जलाई, वायु भेजी, धूल फेंकी, हिला दिया, डुला दिया, उठा दिया, पटक दिया, उपसर्ग कर दिया, फिर भी आप टिक नहीं पाए, इतने मजबूत थे आपका मन, तो उसी मन के लिए मंत्र भी है ना? पढ़िए 139 नंबर में, ओम ह्रीम अरहम नमो मण बलिनम झोम झोम नमः स्वाहा। जो मन बलि रिद्धि के धारी हैं, ऐसे मुनिवर को मेरा प्रणाम, ठीक है ना? मन वचन काय 3 होती हैं। अगला काय के बारे में आएगा, काय यानी शरीर, है ना? तो मन बलि रिद्धि के धारी जो मुनिराज हैं, उनको प्रणाम किया गया। मन के बारे में समझ गया ना? इतना मजबूत, बढ़िया, उनको कोई डिगा नहीं पाता, चाहे कैसे ही लोग आ जाएं। सिद्धि मंत्र पढ़िए, ओम नमो भगवते महानाथ कुलोच चाटनी काल दष्ट मित्रको मृत तथापिनी पर मंत्र प्रणाशिनी देवी देवते ह्रीम नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम शत्रु विजयण नाग्रे ग्राम, बोलो ना, ग्राम ग्रीम गुरुम ग्रह नमो नमः स्वाहा। विधि सुनिए, पवित्र होकर पीले वस्त्र पहनकर उत्तराभिमुख यंत्र स्थापित कर यंत्र की पूजा अर्चा करने के पश्चात पीले आसन पर बैठकर पीली माला द्वारा 1008 बार रिद्धि मंत्र का स्मरण करे, मंत्र सिद्ध करना चाहिए। 38वां नंबर का गुण सुनिए, मंत्र बारंबार अध्ययन करने और मंत्र को पास में रखने से मंदोन्मत्त
मंदोन्मत्त हाथी बस में हो जाता है और अर्थ की भी प्राप्ति हो जाती है। दोनों चीज है, मन संबंधित भी हो गया, मान संबंधित हो गया, क्रोधी जानवर हो गया। और ऐसा नहीं कि हाथी ही क्रोध करता है, कई बार कुत्ता भी हो सकता है, गाय बैल भी हो सकते हैं, बंदर भी हो सकते हैं, जो आपके राह में अवरोधक बने, आपको रोके या परेशान करे, दिक्कत करे। ये नहीं कि तुम उसको परेशान करो उसके बाद वो तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो तुम पढ़ने लग जाओ। नहीं, अचानक दुकानक वाले हैं जिसको तुम्हें कोई मतलब नहीं हो, अचानक हो जाए बैर बस के कारण, किसी के राग द्वेष के कारण, तो ठीक है ना। इस प्रकार से 38वें नंबर का काम आपका समाप्त हो गया। कल पढ़ेंगे सिंह शक्ति संहारक, शेर के आगे वाली बात, ठीक है ना। अभी हाथी की आई, पहले सांप की आई थी, फिर श्वान की आई थी, फिर हाथी की आ गई, अब शेर की बारी आ रही है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आज का 38वें नंबर का शानंद संपन्न। जय बोले आदिनाथ भगवान की।